लाखों लोगों को रोजगार दे, सहारा अपनी साख को दोबारा स्थापित करे, सहारा अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ बाउंस बैक करे और पूरे देश में पताका फहराए। आपको याद होगा मैंने पहला शो किया था जब ग्रॉसवेनर पर तिरंगा फहराया था और मैं बहुत संवेदनशील हो गया था, मैं बहुत भावुक हो गया था कि जब मैं इंग्लैंड में ग्रॉसवेनर होटल के ऊपर तिरंगा फहराता हुआ देखा था। अरे चोरी से ही सही, धूर्तता से ही सही, तिरंगा तो फहराया ना ब्रिटेन में जाकर के। और मैं ये क्यों कह रहा हूं उसका मैं कारण बताता हूं, क्योंकि आपको शायद आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, चर्चिल का नाम सुना है आपने। चर्चिल एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आजादी के आसपास 1946 में, और भारत में एक फेमिन हुआ था जिसको दुर्भिक्ष कहते हैं, अकाल पड़ा था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीयों के बारे में क्या नजरिया रखता है? उसने कहा कि ये लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं, इन्हें कोई अन्न देने की जरूरत नहीं है। हमारा अन्न, हमारी भूमि और हमारा अन्न उनके सिपाही के लिए जाता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। हमें नहीं मिलता था, हमें तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था और लाखों लोगों की मौत हुई थी। कौवे चील खाए थे लाश को। उसी बंगाल की बात मैं कह रहा हूं, बंगाल फेमिन्स के नाम से वो मशहूर है। और इसलिए जब वो इंग्लैंड में कोई भी व्यक्ति हो, सहारा हो या कोई और भी व्यक्ति होता, तो मैं इसी मजबूती से उसकी तारीफ करता कि तिरंगा फहराया ग्रॉसवेनर होटल पे, खरीद लिया उस होटल को। खैर वो ग्रॉसवेनर को बेचना पड़ा, वो अलग विषय है। लेकिन बहुत बातों को शायद आप उतनी गहराई से नहीं समझ पा रहे होंगे जहां मैं देख पाता हूं, जहां मैं समझ पाता हूं। तो उसमें शायद आपको लगता होगा कि भाई आशुतोष जी कभी सहारा के साथ हैं, कभी एजेंट के साथ है, कभी निवेशक के साथ है। मैं सबके साथ हूं, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं, निवेशक के साथ 100% रहूंगा और आखिरी समय तक रहूंगा। निवेशकों को आप दलाल मत कहिए, चंदा चोर मत कहिए। एक दो लोग हो सकता है कि उसमें कुछ गलती हो गई होगी किसी से, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इन सबको जानता हूं। कम से कम जिनके बारे में आपने लिखा है उनको तो मैं जान रहा हूं। अय्यासी की बात कहते हैं, पांव में ढंग के चप्पल नहीं है। और मैं इसी स्टूडियो की मैं बात बता रहा हूं, जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, तो उनके बारे में अगर आप अय्यासी लिखेंगे तो बहुत दुख होगा। और आप किनके लिए लिख रहे हैं? ये आपके अपने हैं। उसी मुफलिसी में इन्होंने आपको 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए दिए हैं, उसी से आपको कमीशन मिला है, उसी से सहारा इतना बड़ा कंपनी बना है। तो आज अगर पीड़ा है, दुख है, तो उनके बारे में इस तरह का आचरण ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम मैं इन लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं कि अगर कोई कंपनी के तरफ से साफ साफ आकर के बोलता है, या कन्हैया जैसा व्यक्ति अगर आते हैं और वो अपना पक्ष रखते हैं, तो उनको रखने दिया जाए। ये अमर्यादित है कि आप उसे झूठा, चोर, गुमराह करने वाला अगर कर रहा है, गुमराह जनता देख रही है ना, आप अपना तर्क मजबूती से रखिए ना। लेकिन आप झूठा है, चोर है, ये है, वो है, दलाल है, ये क्यों कहते हैं? ये कहने से किसका भला होगा? तो मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि अगर कोई सहारा का पक्ष रख रहा है, मेरी ये जिम्मेदारी है बतौर मीडिया कि उनके पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा जाए। अगर गलत है तो आप तर्क के आधार पर अपना तर्क रख दीजिए। जनता बहुत होशियार है, एजेंट होशियार है, कंपनी होशियार है, निवेशक होशियार है। वो समझ लेगी कि झूठ कौन बोल रहा है। कोई गुमराह नहीं होगा। कितने को आप गुमराह कर लेंगे झूठ बात से? आपके कहने से कोई झूठा नहीं हो जाएगा। अगर कोई झूठ फैला रहा है, उनको फैलाने दीजिए। आप अपने फैक्ट रख दीजिए, और आपके पास बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं। आपने उस दिन उनसे सवाल पूछा कि भाई आपने कहा था कि 14,000 करोड़ रुपया आ रहा है बाहर से, वो कहां है? उसका उत्तर नहीं था कन्हैया के पास। कहने का मतलब है कि मैं ये भी मानता हूं कि अगर सहारा कंपनी कोई काम, अभी देखिए अभी भी लिखना शुरू हो गया, सहारा चोर है, अब देखिए लिखना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूं, अरे चोर है कहने से तो बात नहीं बनेगी। गुस्से को नियंत्रण में रखिए, नियंत्रण में रखिए ना। 40 साल 45 साल का रिश्ता है आप लोगों का उसी चोर से, जिसके खिलाफ आप आज खड़े हैं। आप तो धैर्य रखिए ना।
अगर मैं कहूं कि उस चोर में शागिर्द आप भी थे तो आप भी चोर हैं और 2022 तक चोर बने रहे, फिर क्या होगा? तो धैर्य रखिए, चोर चोर कहने से काम नहीं होगा। हम लोगों की नीयत क्या है? नियत यह है कि निवेशक का पैसा मिल जाए, टाइम फ्रेम में पैसा मिल जाए। अब कंपनी चले ना चले, कंपनी का भाग्य होगा। एजेंट अगर दोबारा अपने मेहनत से साख स्थापित करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, राम से लिया था, राम से ना लेकर के मोहन से लेंगे। अगर मोहन को भरोसा होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सरकार अगर कहे कि कंपनी चलेगी तो चलेगी, नहीं कंपनी करेगी तो बंद हो जाएगी। कंपनी का अपना रास्ता है, आपको क्या लेना देना। तो मैं आप सबसे यह अनुरोध करता हूं, आज फिर विनती कर रहा हूं, सबको जगह दे रहा हूं, अपनी बात मर्यादा से बोलिए। नियत मैंने स्पष्ट कर दिया, आप सबकी भलाई में हमारी भलाई है, इंक्लूडिंग सहारा, इंक्लूडिंग एजेंट, इंक्लूडिंग, और मैंने निवेशक के लिए तो बोल ही दिया। तो ये मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपा करके अपनी लड़ाई को एकजुट होकर के लड़िए, एकजुट होकर के, क्योंकि नेता किसी का नहीं होता है, जान लीजिए। हालांकि ये सरकार, ये भी मैं कह रहा हूं, ये सरकार आपके लिए काम कर रही है। तो मुझे मालूम है कि बहुत अथाह पीड़ा है, दुख है, लेकिन इसी में धैर्य की परीक्षा भी होती है। आप कविता सुने हैं कि नहीं? नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि बाधाएं प्रतिकूल न हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि बाधाएं प्रतिकूल न हो, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आप तो वैसे नाविक हैं, इसीलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य रख करके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई निवेशकों को पैसे की और बाकी मैं एजेंट बंधुओं की भी बात को आज रखूंगा, कंपनी की भी बात को रखूंगा। शुरुआत करते हैं। हमारी मुहिम का असर दिखने लगा है। मेरे पास ये भी संदेश आए हैं, देखिए, और एक नहीं कई एक संदेश आए हैं जिसमें अलग अलग अकाउंट्स, मुझे लगा कि पहले एक अकाउंट का पैसा आया है। यह भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि किसी को 40,000 का आया है, किसी को 50,000 का आया है, 30, 40, 50 का पेमेंट का। और उसमें वो सीआरसी पोर्टल में जो लग रहा था कहीं किसी और बैंक का तो नहीं है, ये सर्कुलेट तो नहीं कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हुआ। उसमें साफ दिख रहा है वो संदेश में कि ये पोर्टल से पैसे आए हैं। तो आप देखिए ना, कभी कभी आपको लगता होगा कि एकदम अंधेरा है, एकदम अंधेरी रात है, कहीं कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो उसमें एक बिजली चमकती है और उससे रास्ता दिख जाता है। कि बिजली समझिए इसको, 5,000 10,000 तक तो था, और जब और लड़ाई बढ़ी, हम लोगों ने मोर्चा संभाला, कोर्ट और ये और वो, तो 50,000 तक मामला आया। अरे वित्त मंत्री को पार्लियामेंट में कहना पड़ा, होम मिनिस्टर को इलेक्शन कैंपेन में कहना पड़ा, अभी और 3 राज्य के चुनाव हैं, तो पैसा तो आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हाँ, किसी को 12,000, किसी को 40,000 था, 12,000 मिल रहा है, कोई बात नहीं है, 12,000 फिर कंप्लेन करेंगे, साहब वो पैसा दो मुझे। शुरू तो हुआ ना, अच्छी बात है। इसलिए नेक नियत से ये मैं चाहूंगा कि अब आप लोग इसकी पुष्टि करिए, क्या पैसे जो 50,000 40,000 आए हैं, क्या ये इसमें सच्चाई है? 1 बाय 1 बोलिएगा, 1 बाय 1 बोलिएगा, 1 बाय 1, ठीक है? न्यूटन बोलिए। और एकदम इस बार मैं लंबे समय के लिए बोलने भी नहीं दूंगा, 2-2 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 मिनट बोलिए, 2 मिनट बोलिए। नमस्ते सर, बहुत 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 बधाई। और जो हमारा साथी स्टूडियो में है उनको भी बधाई। सबका, हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा सब मित्र ही है। और जो साथी सुन रहा है, सबका हमारा ब्रांच से, हमारा तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका पोस्टर जो भेजा था ये सही है। जो पोर्टल में 40,000 का जो डिपोजिटर का मिला था वो हमारा ऑफिस से ही मिला था। आपका पोस्टर भेजा था, मेरा ऑफिस का नाम से भेजा था, बैंक डिटेल्स में भेजा था, ये तो सही बात है। और जो साथी हमारा खिलाफ, हमारा साथ में, सबको साथी को एक बात बोलना चाहता है, जो पाठक जी बोल रहे हैं, हमारा जो लड़ाई है, लड़ाई पहले जो निवेशक, बाद में जो वर्कर, बाद में कंपनी। तो निवेशक
के लेके हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, पीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, सबका पास पीड़ा है, लेकिन बात को जो हमारा मुख से जो बात हो रहा है ये थोड़ा लगाम होना चाहिए। यही मेरा बात, जो हमारा से ज्यादा पीड़ा हो सकता है, लेकिन हमसे ज्यादा पीड़ा मेरा मानना है कोई स्टूडियो में नहीं है। आप भी पहले एक दिन बातचीत हुआ था, मेरा मम्मी जी का कैंसर है, अभी आपका आशीर्वाद भगवान की कृपा से मेरा मम्मी अभी तक ठीक है, लेकिन मम्मी का लगभग 26 लाख का जो मैच्योरिटी हो गया, अभी तक पोर्टल से नहीं मिल रहा है, तब भी हम ऑफिस से बैठे काम कर रहे हैं, डिपॉजिटर का साथ के लेके हर दिन प्रयास कर रहे हैं कैसे डिपॉजिटर का भला हो सकता है। सबके पास एक ही प्रार्थना है, आप करिए, जो तरीका दे रहा है वो तरीका लेके चल रहे हैं, कोई चोर है कोई चोर नहीं है, ये बात बोल के हमारा मिशन को खत्म ना करिए। सबके पास एक ही अनुरोध है, जो हमारा पहले सुनवाई हो जाता है तो आज ये पीड़ा का दिन नहीं देख सकता, लेकिन क्या हो रहा है, जो समस्या है वो समाधान का रास्ता है। एक मिनट न्यूटन जी, ये आपको इनको बधाई देते हुए ये बात कहनी चाहिए कि देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि जो स्कैटर्ड थे निवेशक, उस निवेशक को सबको एकजुट देश भर में करना और फिर सबको हौसला देना, हिम्मत देना, फिर खड़ा होना, फिर लड़ाई को लड़ना, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके प्रयास की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। वरना इस कोर्ट की, मैं अदालत की निर्लज्जता पर आज 9 बजे एक भयंकर कर रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा। जिसको आप न्याय का मंदिर मानते हैं ना, ये सैक्रोसैंक्ट, और जिसको एकदम से मान रहे हैं कि बड़ा महान मंदिर है, उसके कुकृत्य को आज मैं एक्सपोज कर रहा हूं। बहुत कम लोग जानते होंगे, आज मैं बताऊंगा रात 9 बजे कि ये क्या क्या पूरा इतिहास है कि कैसे कैसे काम होता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये लोग आज आंदोलन नहीं करते